नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आम के आम और गुठलियों के दाम कैसे किए जाते हैं आज आपको दिख जाएगा ये इंटरनेशनल स्टेज पर। आपको याद ही होगा, अब से कुछ महीने पहले अमेरिकी सरकार ने एक बिल पास किया था जिसके तहत इन्होंने रूस के जो अरबपति थे, यानी कि रूस के जो एसेट्स थे, जिनमें उनके अरबपतियों ने विदेशों में अमेरिका के अंदर बहुत सारी संपत्ति खरीदी हुई थी, इस संपत्ति को सीज कर लिया था और बहुत सारा पैसा भी कमा लिया था इसे बेचकर। और उस पैसे का इस्तेमाल इन्होंने यूक्रेन को हथियार बेचने में किया था। अब जो अमेरिका करने जा रहा है वो इन सबसे कई गुना बड़ा है। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि अमेरिका ने उन तमाम देशों से जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, उनसे पुराने लड़ाकू विमान खरीदना शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, पहली रिपोर्ट तो ये है कि कजाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो कि पहले तो सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और सिर्फ कजाकिस्तान से ही अमेरिका ने 81 लड़ाकू विमान, जी हाँ 81 फाइटर जेट कजाकिस्तान से अमेरिका ने खरीद लिए हैं, वो भी कौड़ियों के दाम में। और कितनी कौड़ियों के वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखिए कि प्रति लड़ाकू विमान मात्र $20,000 लिए हैं कजाकिस्तान ने अमेरिका से। और कितनी बड़ी रकम है ये तो मैं आपको भारतीय रुपयों में बताऊं तो लगभग मुश्किल से 16 से लेकर 16.5 लाख रुपए, जी हाँ 16 लाख रुपए में कजाकिस्तान ने अपना एक लड़ाकू विमान बेच दिया है अमेरिका को। हालांकि आप सोचोगे कि सोवियत जमाने का लड़ाकू विमान है, कबाड़ होगा, इसकी क्या वैल्यू होगी, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये लड़ाकू विमान 1980 के दशक में बने हैं और इनके नाम सुनकर तो आप चौंक जाओगे। ये हैं MiG-31, SU सुखोई 27 बॉम्बर, सुखोई 24 बॉम्बर, जी हाँ, जो कि आज की तारीख में कई देशों की सेनाएं उपयोग करती हैं। वो सारे लड़ाकू विमान कौड़ियों के दाम में थमा दिए कजाकिस्तान ने अमेरिका को। और ये सब तो मैं सिर्फ कजाकिस्तान का आंकड़ा बताया है। रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने कम से कम 1 दर्जन ऐसे ही देशों को संपर्क किया है जो कि कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे और उनके पास सोवियत यूनियन के लड़ाकू विमान। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि इतने लड़ाकू विमान खरीदकर अब अमेरिका करेगा क्या इनका। तो दोस्तों, एक बात और ये भी है कि जितने भी ये देश हैं जो कि अमेरिका को लड़ाकू विमान दे रहे हैं, जैसे कि कजाकिस्तान ने दिए हैं, तो वो ये विमान क्यों बेच रहे हैं? तो दोस्तों, उनका रियल मकसद ये है कि ये सोवियत जमाने के लड़ाकू विमानों को आज के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अमेरिका उन देशों को ऑफर ये दे रहा है कि आप हमें पुराने लड़ाकू विमान दो, बदले में आपको हमारे एडवांस लड़ाकू विमान मिलेंगे। यानी कि इनके पुराने तो खरीद रहा है अमेरिका, साथ में अपने जो F-16 लड़ाकू विमान है वो भी इनको बेच रहा है। कुल मिलाकर डबल मुनाफा। लेकिन आप जरा रुक जाइए, यहाँ पर मुनाफा डबल नहीं है, यहाँ पर मुनाफा है ट्रिपल। वो कैसे? अपने तो बेच दिए और उनके खरीद लिए, लेकिन जो तीसरा फायदा है वो ये है कि ये जो लड़ाकू विमान है वो अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को, और इनका मुकाबला होगा रूसी वायुसेना से, जिससे कि यूक्रेन को ग्रेट एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि रूस आज की तारीख में यूक्रेन के खिलाफ जो लड़ाकू विमान इस्तेमाल कर रहा है वो लगभग सभी के सभी सिमिलर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। उनके अंदर सिमिलर पावर है, यानी कि ये लोग पूरी तरीके से टक्कर दे सकते हैं सोवियत जमाने के लड़ाकू विमानों से रूस के लड़ाकू विमानों को। हालांकि अब आपका क्वेश्चन होगा कि जितनी भी सोवियत यूनियन के देश थे, अब तो उनके तो रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, तो फिर ये देश अमेरिका का इस प्लान में साथ क्यों दे रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसका पहला कारण तो ये है कि इन देशों का रूस से विश्वास उठ चुका है। यानी कि आर्मेनिया के ऊपर अजरबैजान ने हमला किया था और पिछले 2 सालों में वो कर भी चुका है, लेकिन रूस ने लिखित गारंटी दी थी आर्मेनिया को कि आप पर कोई भी हमला करेगा लेकिन हम आपकी मदद करने आएंगे। लेकिन रूस ने एक बार भी मदद नहीं की आर्मेनिया की, उल्टा आर्मेनिया के दुश्मन तुर्की और अजरबैजान से जा मिला। इससे जितने भी तमाम देश हैं जो कि पहले रूस के साथ हुआ करते थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, इसके अलावा आर्मेनिया, सब धीरे धीरे रूस को छोड़ रहे हैं और इनको एक नए साथी की तलाश है। ऐसे में कुछ तो भारत के पास आ रहे हैं जैसे कि आर्मेनिया, और बाकी के अमेरिका के शरण में जा रहे हैं। और अमेरिका इनको अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है ताकि ये आत्मरक्षा तो कर ही सकें, यहाँ तक कि भविष्य में रूस और चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ भी दे सकें। और इसीलिए रूस खुद ही अपने चक्रजाल में फंसता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि रूस इसका तोड़ क्या निकालता है। हालांकि इसके ऊपर आपका क्या मानना है
हमें कमेंट कर जरूर बताएं।